इसी प्रकार से इस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। तो ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि गयासुर, तुम अपना शरीर हमको दे दो यज्ञ करने के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु उसी से हो सकती थी। क्योंकि जब 1000 वर्षों तक गयासुर के छाती में जब यज्ञ होगा तब उस राक्षस की मृत्यु का विधान बनाया गया था। ऐसा वरदान गयासुर को प्राप्त था। तो गयासुर राजी हो गया अपना शरीर देने के लिए। तो गयासुर की छाती पर हवन कुंड बनाया गया। अब हवन कुंड बना करके उसमें यज्ञ चालू हुआ। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। 1000 वर्ष तक यज्ञ चला। अंत में जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, गयासुर की मृत्यु नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हुआ। बोले ये राक्षस फिर से जीवित हो गया, फिर से उठने लग गया, क्या करें? तो भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण किया। बोले हे नारायण, अब आप हमारी रक्षा करिए। तो जैसे ही भगवान नारायण को याद किया गया, गया क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया स्थिति, और भगवान नारायण गयासुर के छाती पर दोनों चरण रख दिए और गयासुर का उद्धार हो गया। लेकिन गयासुर मरते समय भगवान से ये वरदान मांग लिया कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का क्रियाकर्म इस गया क्षेत्र में करेगा, उसके पितर मुक्ति पा जाएंगे। तभी से ये विधान प्रारंभ हो गया है कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद गया जी में उसका विधिवत पिंड देना चाहिए, तो उसके माता पिता की मुक्ति हो जाती है। और माताओं के लिए बद्री नारायण भी जाना चाहिए, पुरुषों के लिए गया जी में श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से गयासुर का भगवान ने उद्धार किया। लेकिन प्रेत की मुक्ति हो सकती है, लेकिन जो महाप्रेत होता है उनकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं कि उनके लिए तो श्रीमद् भागवत कथा का ही श्रवण का आश्रय लेना चाहिए, तभी वह जीवात्मा जन्म और मरण की मुक्ति से छूट सकता है। अब एक दिन गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए और सोचे, रात को 12 बज गया था, सोचे हमारे पिताजी पंडित जी महाराज का ये घर है, रात्रि में यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ, सुबह गांव वाले से मिलूंगा। अगर अभी सबको बता दूंगा तो लोग सोचेंगे कि महाराज जी आए हैं, सबका नींद खराब हो जाएगा। इसलिए जो संत महात्मा होते हैं ना, वो किसी को तंग नहीं करते हैं। न तो लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं। जो बिगड़े हुए काम को साध ले उसी को साधु कहा जाता है। अब जिस समय सारी दुनिया सोती है ना, उस समय संत महात्मा भगवान का ध्यान करते हैं। तो जैसे ही आंख मूंद करके आत्मदेव जी महाराज अपने पिताजी के खंडहर घर में आंगन में लेटे हुए थे गर्मी के दिन में, तो बड़ा जोर जोर से आवाज आने लग गया। खूब जोर जोर से आवाज आता रहा, क्योंकि उस घर में प्रेत था। कभी भेड़िया बन के आ जाए, तो कभी कुत्ता बन के आ जाए, तो कभी शेर बन के आ जाए। अब गोकर्ण महाराज जी बोले कि भैया क्यों डराते हो आप, कौन हो? और कर्मकांड के प्रकंड विद्वान थे गोकर्ण जी ने, वो एक सेकंड में समझ गए कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ बाधा है, प्रेत बाधा है। अंजलि में गंगा जल लिया और गायत्री मंत्र पढ़ के उस छाया के ऊपर जैसे ही छोड़ा, एक छाया हाथ जोड़कर प्रकट हो गई, लेकिन प्रेत बोल नहीं सकता था। गोकर्ण महाराज ने गायत्री मंत्र पढ़ के उस छाया के ऊपर जैसे ही जल मारा, बोले भैया अहम भ्राता तुदीव अस्ति, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण महाराज बोले, अरे धुंधकारी तुम, अरे राम राम राम, तू प्रेत बनकर यहाँ पड़ा बैठा है। मैं तेरे लिए गया में श्राद्ध कर दिया और तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ
कि आप चाहे मेरे लिए कितना भी गया में श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पापी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, लेकिन महापापी की मुक्ति नहीं हो सकती। तो बोले, अब धुंधकारी बोला कि भैया, आप जैसा विद्वान जिसका भाई हो वो इतना कष्ट पा रहा है। भैया देखो, इस जंगल में कितना सुंदर फल है, कितना सुंदर जल है, कितना सुंदर मीठे मीठे स्वादिष्ट व्यंजन है। जैसे ही मैं सरोवर का जल पीता हूँ, जल लुप्त हो जाता है, फल खाने को छूता हूँ, फल लुप्त हो जाता है, क्योंकि ये सब जंगल में जितने भी फल है ये मुझ भाग्यहीन को प्राप्त नहीं हो सकते। भैया मैं कई दिनों से भूख प्यास से गुजर रहा हूँ, यह योनि मेरे लिए बहुत ही असहा है, प्रेत बवंडर का रूप होता है, इतना कष्ट में मेरा जीवन है। आत्मदेव जी को बड़ा दया आ गई भाई की ऐसी दशा को देख करके। बोले, अब तूने इतना पाप किया है, गया श्राद्ध से भी तेरी मुक्ति नहीं हुई, तो अभी तुम जाओ जहां पर हो, मैं सुबह कुछ ना कुछ इंतजाम अवश्य करूंगा। धुंधकारी चला गया। अब गोकर्ण महाराज रात भर चिंता में पड़ गए। बोले कि मेरा भाई प्रेत योनि में है, इसको कैसे मुक्त किया जाए। तो जब सुबह हुआ तो बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, सभी पंडित लोग आए, ऋषि मुनि आए। गोकर्ण महाराज ने रात का पूरा किस्सा बताया कि मेरे भाई की मुक्ति करा दीजिए। तो कोई बोला यज्ञ करा लीजिए, कोई बोला रामायण करा दीजिए, कोई बोला अखंड रामायण कराइए, कोई बोला कीर्तन कराइए। लेकिन शास्त्रों को उलट पुलट कर देखा गया तो कोई उपाय नहीं निकला। अंत में कोई बताया कि सूर्य नारायण से आप जाकर के पूछिए, सूर्य नारायण भगवान ही आपके भाई की मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। तो सुबह सुबह जब भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे गोकर्ण जी, तो इतना ब्राह्मण के अंदर तेज था कि सूर्य की गति को रोक दिए। सूर्य नारायण बोले कि हे विप्र, आप मेरे गति को क्यों रोक दिए हैं। बोले, भगवान मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, उसका क्या उपाय है, कृपया आप बताने का कष्ट करें। तब सूर्य भगवान बोले, अच्छा, सूर्य को अर्घ सभी को रोज देना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान इस कलयुग में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। तो जो सुबह सुबह उठ करके या स्नान के बाद सूर्य को जल देता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता है, उसके घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं रहता, और उसके घर के जो बालक हैं, वृद्ध हैं, सब निरोग रहते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को अवश्य जल देना चाहिए, एक लोटा जल नहाने के बाद, और शंकर जी को भी जल चढ़ाना चाहिए। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है, निगेटिव ऊर्जा नहीं रहती है। तो बोले कि आप अपने भाई की अगर मुक्ति चाहते हैं तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए। सूर्य नारायण ने सुंदर ज्ञान उपदेश दिया कि आप अपने भाई के निमित्त भागवत की कथा को करवाइए। अब गोकर्ण महाराज ने सुंदर मुहूर्त निकलवाया, सुंदर व्यास आसन को सजाया गया और भगवान की कथा को करने के लिए दिन को फिक्स कर लिया। अब कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर बाहर से कोई आवाज ना आए, बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। पहले पंक्ति में साधु महात्मा बैठे, फिर विरक्त महात्मा बैठे। तो सुंदर स्थान होना चाहिए जहां से गाड़ी घोड़ा इनका आवाज ना आए। सुंदर व्यास मंच सजाना चाहिए। अब बोले महाराज खर्चा कितना आता है कथा में, तो अपने अपने हैसियत के अनुसार खर्चा भी करना चाहिए। जैसे आप लड़की की शादी करते हैं, उसी प्रकार से
इस ज्ञान यज्ञ में भी जितना जिसके पास सामर्थ्य हो उसी के अनुसार खर्चा भी करना चाहिए। और नियम भी बताया गया, क्या नियम रहना चाहिए, कथा का क्रम क्या रहना चाहिए। तो फलाहार होकर के कथा सुनना चाहिए या खा पी करके सुनना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जैसे भी आपका मन लगे कथा में, उस प्रकार से आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो वक्ता कुशलो धीरो, वक्ता का भी नियम बताया गया। इस प्रकार से भागवत की कथा को सुंदर व्यास आसनों के साथ सजा करके सुंदर यज्ञ का निर्माण करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति मुक्त हो जाए। ये भागवत की कथा मुक्ति प्रदान करने वाला है, मोक्षदायिनी कथा है। इसको सुनने से धर्म काम मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इसको सर्वदा सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं जब कई जन्मों के जीवन का जब पुण्य भागवत शास्त्र की कथा हो पाती है और इतना सुंदर आयोजन भगवान की कृपा से संपन्न होता है। भंडारा वाला सही तो कुछ सजाया गया, भंडारा वाला प्रसाद ले ली। और गोकर्ण महाराज भगवान की कथा प्रारंभ कर दिए। क्रमबद्ध कथा का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह तक कथा चली और बांस का बगीचा बनाया गया था। तो यज्ञ मंडल के दाहिने तरफ बांस का एक सप्त ग्रंथि वाला बांस गाड़ा गया। और रोज कथा में एक अद्भुत बात होती थी, जैसे ही कथा का विश्राम होता था रोज एक ग्रंथि फट जाती थी। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई। और इस प्रकार से 7 दिन की कथा को सुंदर निष्ठा के साथ धुंधकारी ने श्रवण किया। जैसे ही 7वीं ग्रंथि फटी तो कथा में निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसलिए जय श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये निद्रा देवी बहुत विचित्र होती है। तो कुछ श्रोता आते हैं, श्रोता और श्रोता, तो कथा में जय श्री कृष्ण का नारा अवश्य लगाना चाहिए। तो भगवान की कथा को सुना। 7वें दिन एक सुंदर दिव्य पुरुष उसमें से निकला और भगवान धुंधकारी बोला, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी बोल रहा हूँ। एक सुंदर 7वें दिन की कथा जैसे समाप्त हुई, व्यास जी ने जयकारा लगाया। उस सप्त ग्रंथि से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्राकट्य हुआ। बोला, भैया मैं आपका धुंधकारी हूँ, आपने मुझे इस जीवन से मुक्त कर दिया है। भगवान व्यासासन को प्रणाम किया गया और सुंदर विमान आया गया। अब गोकर्ण महाराज बोले कि कथा तो हम सब लोगों ने सुनी है, केवल विमान धुंधकारी के लिए आया है, ऐसा क्यों? तो बोले कि धुंधकारी ने 7 दिन तक तन मन धन से निराहार रह करके भगवान की कथा को सुना है, इसीलिए उसके लिए भगवान ने विमान भेजा है। और बाकी लोग जितने भी सुनने आए हैं तो कथा के भेद में भी फल है। कोई कथा के बीच में हल्ला गुल्ला करता है तो कथा के भेद में भी फल है। कोई ध्यान नहीं देता है तो सुनने में भी भेद है। तो भगवान केवल श्रोता को मिलते हैं, श्रोता को नहीं मिलते। जो ध्यान से भगवान की कथा को सुनता है उसी के जीवन में आनंद है, शांति है। और इस प्रकार से भागवत की कथा को सुन करके धुंधकारी का उद्धार हो गया। गोकर्ण महाराज ने फिर से सावन मास में फिर से कथा का आयोजन किया। सभी लोग दूर दूर से कथा को सुनने आए और इस बार सभी श्रोता सचेत थे। सबने भगवान की कथा को ध्यान से सुना
अंत में सभी के लिए विमान आया और सभी की मुक्ति हो गई और स्वयं गोकर्ण महाराज को लेने भगवान नारायण स्वयं आए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, फिर आगे की कथा करते हैं। जे जाए उन्हीं प्रसाद दे जाके निकाल ली प्रसाद। वो इनमें टप कर देना वो आधा